अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। 2024 समाप्त हो गया। नीतीश जी की पार्टी बम बम है, केंद्र में भी और बिहार में भी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। गांधी मैदान में जो अनशन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर, तो उसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में नहीं कहे जा सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जो लोग बैठे हुए ज्यादातर वे उनकी पार्टी के लोग हैं, ना कि बीपीएससी के अभ्यर्थी। जी बिल्कुल। लालू यादव का बयान आया है कि नीतीश जी आ जाएं तो हम सारी गलतियों के लिए माफ़ी दे देंगे और साथ में काम करेंगे। नीतीश जी को माफ़ी दे देंगे या नीतीश जी को स्वीकार कर लेंगे, उससे बिहार का क्या बदल जाएगा। नीतीश जी ने चीज़ें बेहतर की हैं, मगर नौकरी रोजगार के मुद्दे पर जरूर कहीं ना कहीं जो है उनका खूब इधर 5 साल में तो देखिए नौकरी खूब मिली है बिहार में, मगर ये उनका मुद्दा नहीं था। मुद्दा तेजस्वी यादव का था। बिहार में 2 खबरें अभी खूब चल रही है। एक खबर है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, लालू जी का न्योता आया है। तेजस्वी ने कहा कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा अगर नीतीश जी को हम अपने साथ लाते हैं तो। थके हुए हैं, ऐसे तेजस्वी यादव का बयान था पिछले साल कि 2024 में नीतीश की पार्टी जो है जदयू समाप्त हो जाएगी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2024 समाप्त हो गया। नीतीश जी की पार्टी बम बम है, केंद्र में भी और बिहार में भी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दूसरी खबर चल रही है बीपीएससी को लेके। बीपीएससी के छात्र जो अभ्यर्थी होते हैं वो कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम लिया गया है उसको रद्द करके पुनः एग्ज़ाम लिया जाए, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। इसको लेके कई पॉलिटिकल पार्टियाँ और नेता कहें वो इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और भी माले हो या कुछ वाम दल की तीनों जो पार्टियां वो भी आज प्रोटेस्ट कर रही थी। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु नारायण। आईआईएमसी से पढ़े हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, बीबीसी में लिखते हैं और बीबीसी के वीडियो में भी नज़र आए हैं और इनका अपना भी एक चैनल है जनताना। तो विष्णु नारायण दिल्ली को भी करीब से देखे हैं, केजरीवाल के आंदोलन को करीब से देखे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर यहाँ चाह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल ने आंदोलन में चेहरा चमकाया और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, ऐसी हसरत प्रशांत किशोर की भी हो सकती है। हसरत होना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा होती है, हर किसी की होनी चाहिए। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव और लालू यादव के बयान में फ़र्क आ रहा। नीतीश जी से पूछा गया तो बोले ये सब क्या बोल रहे हैं। तो दोनों में से पहले किस पे बोलेंगे आप? जिस पर आप सवाल आपने कर दिया, चूँकि पहले तो आपने नीतीश जी वाला जिक्र कर दिया है, तो नीतीश जी पर बातचीत कर लेते हैं कि भाई एक खबरिया चैनल को इंटरव्यू दिए और उसमें उन्होंने कह दिया कि उनके दरवाजे खुले हैं और नीतीश जी को भी अपने दरवाजे खोल करके रखने चाहिए। तो अब किसके दरवाजे किस लिए खुले हैं, मगर जो मूल सवाल है कि बिहार के भीतर का छात्र जो है, जो अलग अलग जगहों पर जाता है वहाँ भी लाठी खाता है, यहाँ भी जब अपनी डिमांड को लेकर के सड़कों पर है तो वाटर कैनन की बौछार हो रही है और लाठी खा रहा है। तो मूल सवाल तो ये होना चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहे जिस भी तरीके से कोई भी बना रहे, मगर जो छात्रों और नौजवानों का पूरा मुद्दा है वो उस पर कहीं भी कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोई भी प्रोसेस दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया तो ऑब्वियस है कि महत्वाकांक्षा है, तभी तो उन्होंने दल बनाया। महत्वाकांक्षा थी तभी उन्होंने एक पॉलिटिकल कैंपेन एजेंसी बनाई। महत्वाकांक्षा होना कोई राजनीति में बुरा नहीं माना जाता। हाँ, जदयू भी ज्वाइन किया। बिल्कुल, जदयू ज्वाइन किया उन्होंने। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग समय पे सपोर्ट करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही थी, कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं पहुँची, बात बनी तो नई बात बनी। अभी हम इस पे रहेंगे कि हाँ। जो अन्ना आंदोलन की तरह जैसे केजरीवाल उस चेहरा बना के मुख्यमंत्री बने, प्रशांत किशोर की यही तमन्ना है लग रही है कि बीपीएससी के प्रोटेस्ट में चेहरा बनाए और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने आप को। कोशिश जरूर थी, मगर ऐसा नहीं लगता कि वो कोशिश बहुत सफलता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि आपने शुरुआत में देखा होगा कि ये छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बीपीएससी परीक्षा के भीतर जिस तरीके से अनियमितता हुई, कथित तौर पर धांधली हुई, तो उसको लेकर के छात्रों का छोटा सा समूह, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आप कहें कि पॉलिटिकल छात्र संगठन का भी कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों ने अपना कॉल लिया, 2-4-10 की संख्या में जुटे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। जब उनका भी एक तरीके से जो उन लोगों ने हिम्मत जुटाई थी वो जब थोड़ी टूटने लगी, तो उन्होंने कहा कि आयोग की ओर चलते हैं, शायद आयोग सुन ले। और आयोग की ओर जब वो चले
तो वहाँ उन पर जिस तरीके से 25 तारीख को बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से ये मामला सबकी नज़रों में आया। मीडिया की भी कवरेज जो है उसको लेकर के तेज हो गई कि क्या है पूरा मुद्दा। उसके बाद जानने समझने की कोशिशें हुई और फिर उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से कूदी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कूद पड़े, पप्पू यादव कूद पड़े, प्रशांत किशोर लगातार वहाँ आने जाने लगे, या उनके लोग शुरुआत से ही जिस तरीके से इस कोशिश में लगे थे कि इस पूरे मुद्दे पर अपनी समझ बनाते हुए वो लोग कूदें और जो ये आंदोलन चल रहा है उसको अपने तरीके से उसका एडवांटेज ले सकें। तो ये एक कोशिश जो है उनकी ओर से जो है हो रही है और अभी भी जारी है। गांधी मैदान में जो अनशन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर, तो उसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में? बड़ी संख्या में नहीं कहे जा सकते हैं। कुछ जरूर कल जो तस्वीरें आई जो उन्होंने प्रसारित की, अभी भी आप देखेंगे तो पोस्टर बैनर, तो वहाँ कुछ एक अभ्यर्थी जरूर थे उनके साथ शुरुआत में। अभी भी कुछ एक अभ्यर्थी ही बैठे हुए हैं। रात को भी जब हम वहाँ उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे या हमने लाइव वहाँ से करने की कोशिश की, तब भी कुछ एक अभ्यर्थी ही दिखाई पड़े। अब चूंकि लाखों की संख्या में तो वैसे ही अभ्यर्थी हैं, इसके आप समझिए कि 4,80,000 फॉर्म भरे थे, 3,80,000 के करीब करीब परीक्षा दिए हैं, तो लाखों की संख्या में तो, और गांधी मैदान में तो ऑटोमेटिकली आप अभ्यर्थियों से ही टकराते हैं। तो जब लाखों की संख्या होती है तो, मगर उसमें जो इस बीच कल भी हम देख रहे थे कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग जो अब काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उनका कहना है कि सब लोगों ने कॉल कर करके जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग जगहों पे काम करने वाले लोग हैं, मतलब उनकी पार्टी जिस भी भूमिका में है उसमें सबको कॉल किया गया है, वो सारे लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी के वर्कर जी, पेड वर्कर या फिर वर्कर, यही लोग ज़्यादा? पेड वर्कर, नॉन पेड वर्कर्स, जो भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो सारे पेड ही वर्कर नहीं हैं, पेड वर्कर्स हैं उनके पास, ये तो ऑब्वियस है, जग जाहिर है। तो उनकी भी संख्या वहाँ है और जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी संबद्ध, क्योंकि ये चुनावी साल है। हम 2025 में जब आप खुले तौर पर सरल शब्दों में बोले तो प्रशांत किशोर के साथ जो लोग बैठे हुए ज़्यादातर वे उनकी पार्टी के लोग हैं, ना कि बीपीएससी के अभ्यर्थी? जी बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल जो है कहा जा सकता है कि जो वहाँ इकट्ठा है भीड़, उनके पक्ष में जो नारेबाजी कर रही है, भले ही मुद्दा वही है रीएग्जामिनेशन, या फिर उन लोगों ने एक व्यापक कॉल लिया है कि भाई अलग अलग परीक्षाएं जैसे इस तरीके से भी लीक होती हैं, तो उसमें हम उन सारे मुद्दों को लेकर के एक शिक्षा सत्याग्रह का कॉल लिया है। आमरण अनशन का उन्होंने कल से कॉल लिया हुआ, अब धीरे धीरे 24 घंटे हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं देखने को। अब एक चीज़, खरमास को लेके बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, शुभ लोग बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? क्योंकि इस बार पलटी मारना बहुत मुश्किल है, इस बार पलटी मारने से मोदी जी को खतरा हो सकता है, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो इस बार अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, मैं इस मामले का थोड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, है ना, कि अनुभव है आप लंबे समय कि आप 2015 से। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बिहार की पत्रकारिता भी है वो इन दिनों इसी पलटा पलटी में बहुत फंसी हुई है। मुद्दों की बात जो है वो कोई उसका बाइट लेकर के चला आता है, कोई उसका बाइट लेकर के चला आता है, इसी पर पत्रकारिता हो गई है। तो मैं थोड़ा इस मामले का विशेषज्ञ नहीं हूँ। नेशनल टीवी अगर दिखा रही है, चैनल में दिख रहा है कि लालू यादव का बयान आया है कि नीतीश जी आ जाएं तो हम सारी गलतियों के लिए माफ़ी दे देंगे और साथ में काम करेंगे। नीतीश जी को माफ़ी दे देंगे या नीतीश जी को स्वीकार कर लेंगे, उससे बिहार का क्या बदल जाएगा? तब नीतीश कुमार ही पिछले 20 सालों से अगर मुख्यमंत्री हैं और हर जगह पेपर लीक हो रहा है, हर जगह छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये कहाँ बदल गया? नहीं, अब इस बार डिमांड है तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, उससे भी क्या बदल जाएगा? तो बदलाव किससे होगा? बदलाव तो ऑब्वियस है कि हम इस पूरे प्रोसेस के बदलाव की बात कर रहे हैं कि बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, सिर्फ बीपीएससी की नहीं, पूरी सत्ता की इस तरीके से ओवरऑल जो तमाम परीक्षाएं होती हैं, रोजगार, हम सत्ता की बात, बीपीएससी से अलग ये सवाल इधर है। क्या सत्ता परिवर्तन की बात? सत्ता परिवर्तन से मैं बहुत सारी चीजें तो बिहार के भीतर बदलते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं है कि इस बार अगर नीतीश पलटी मारेंगे तो नायडू वहाँ एकदम चढ़ जाएंगे, हावी हो जाएंगे। वो एक केंद्रीय सत्ता की बात, राज्य की सत्ता के भीतर पिछली बार भी हमने देखा कि पिछला जो 20 का चुनाव था उसमें नौकरी रोजगार पहली बार बिहार में इस तरीके से विमर्श का विषय बना, और वो अच्छा ही हुआ कि तेजस्वी यादव ने विमर्श का विषय बनाया और उसको लेकर के बहुत
तरह का कन्फ्रंटेशन हुआ जब वो नीतीश जी के साथ आए, तो नौकरी रोजगार का मुद्दा अभी भी है। हम सभी जो लोग भी पत्रकारिता करते हैं ग्राउंड पर, वो चाहते हैं कि ये मुद्दा बना रहे। तो यही कोशिश है हम लोगों की, मगर सिर्फ पलटा पलटी से क्या हो जाएगा। हम लोग अगर मुद्दों का दबाव अपने, मुद्दा ही तो है, कहते हैं संविधान खतरा में, लोकतंत्र खतरा में, तो ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल है, और ये होना ही भी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मुद्दा होना चाहिए, हम लोगों के लिए मुद्दा होना चाहिए, मगर साथ ही साथ मुद्दा ये भी होना चाहिए कि इस समय जैसे बीपीएससी का ही सिर्फ मसला नहीं है। मतलब अगर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं तो वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, मगर वो एक नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका इस तरीके से विश्वास नहीं था। क्योंकि हम उनके संगठन के अलग अलग लोगों से अलग अलग समय में, उन लोगों ने भी जब बोला कि अलग अलग तरह के आंदोलन चले हैं या आंदोलन की कोई बात, तो वो कहते कि आंदोलन से क्या बदलता है। हाँ, अब उदाहरण देते थे कि दुनिया में एक्सेप्शन फलाने देश को छोड़ के पूरी दुनिया में कहीं कुछ आंदोलन से नहीं बदलाव आया। क्रांति की बात हाँ, करते थे वो, और उसके अलावा उनको नहीं लगता था। मगर अब आप समझिए कि उन्होंने ये जो करंट पकड़ने में शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास ज़्यादा साधन संसाधन है, जिनके पास एमएलएज की संख्या ज़्यादा है, एमपीज की संख्या ज़्यादा है, वो इस करंट को शायद बेहतर पकड़ सकते थे। यदि आप इस बात को फर्ज कीजिए कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर यदि इस मुखरता के साथ अड़े होते या डटे होते, तो क्या ये वैसी ही सुगबुगाहट होती जैसी अभी है। अभी वाम दलों का हम सभी लोगों ने प्रोटेस्ट देख करके हम आ रहे हैं, मतलब क्या संख्या थी। ऐसा लग रहा है कि विधायक के साथ कोई है कि नहीं है, कि कहाँ जा रहे हैं विधायक। कोई एक जलसा प्रोटेस्ट होता है तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, ऐसा लगे जैसे छात्र संगठन का प्रोटेस्ट हो, जबकि 8-10 की संख्या में तो विधायक थे ही। इसका मतलब आपके भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी, एक जो दल के भीतर होनी चाहिए, तो वो तो नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र विधायक दिखाई पड़ रहा है, विधायक दल का नेता, और बाकी कांग्रेस के भी तो विधायक हैं। यदि साझा कॉल था तो कहाँ है। अगर कांग्रेस ही लेफ्ट की बात हम कर रहे हैं, आरजेडी भी इंटरेस्ट नहीं लिया, आरजेडी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये जो करंट पकड़ने की और समझने की बात है, तो उस करंट की सवारी जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी रोजगार तो मुद्दा है बिहार के भीतर। नौकरी मिली है, बड़ी नौकरियां मिली हैं, और नौकरियां फिर से लेना चाहते हैं, क्योंकि हर बार एक समझिए कि यहाँ प्रोसेस ही इतना देर से हो जाता है कि 5 साल में एक नई लॉट तैयार हो जाती है। 17-18 साल में तो एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, जो नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं कि एक दौर से लेकर के नीतीश जी ने चीज़ें बेहतर की हैं, मगर नौकरी रोजगार के मुद्दे पर जरूर कहीं ना कहीं जो है उनका खूब इधर 5 साल में तो देखिए नौकरी खूब मिली है बिहार में। मगर ये उनका मुद्दा नहीं था, मुद्दा तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बनाया और क्लिंच किया। आपने देखा कि कैसे जब वो नौकरी दिए हम, ऑब्वियसली वो तो देखिए क्रेडिट शेयरिंग की, मगर आम जनमानस भी तो चीज़ों को अपने तरीके से ऑब्जर्व करता है ना। पत्रकारिता के लोग भी अपने तरीके से उसकी सर्जरी और शल्य क्रिया करते हैं ना। तो आम जनमानस में जो मैसेज है वो मुझे लगता है कि वो अपेक्षाकृत तेजस्वी के पक्ष में ज़्यादा है, नीतीश जी के पक्ष में कम। और नीतीश जी ने समय समय पर इधर उधर या अलग अलग लोगों के अलग अलग गठबंधनों के साथ जा करके अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं जो है। एक सवाल है हल्का सा कि नीतीश जी अगर चल जाते हैं, सपोज तेजस्वी आरजेडी के साथ महागठबंधन में, तो चुनाव का परिणाम किस रूप में देखते हैं? तो फिर ऑब्वियस है, चुनाव जो यहाँ भी पत्रकारिता करते हैं या जो लोग राजनीति समझते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ 3 ध्रुव हैं राजनीति के। अगर नीतीश जी किसी के साथ भी चले जाते हैं, ये उस समय तक एन चुनाव के वक्त जिस तरीके से नीतीश जी को खींच करके मोदी अमित शाह लाए, और आपने कर्पूरी ठाकुर का वो पूरा जलसा देखा होगा कि कहीं भाजपा, कहीं जदयू, कहीं आरजेडी, और उसी बीच नीतीश जी उस तरफ से इस तरफ आए। राम मंदिर का पूरा एक तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई राम की, तो है ना। मगर वो उसी दौर की बात है, उसी दौर में आरएलडी आ रही है, हाँ, और उसी दौर में फिर नीतीश जी आ रहे हैं, तो ये उसी दौर की बात है। तो आपने देखा होगा कि ये यदि नीतीश जी साथ रहे होते महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, तो ये जो आंकड़ा है वो जो एनडीए अलायंस का है, वो 10 भी मुश्किल से पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, इस पर सवाल है। और
एडवांटेज जो होता वो नीतीश जी और इंडिया गठबंधन के साथ कम से कम बिहार में तो होता, झारखंड में होता। ये स्पष्ट हुआ कि नीतीश लालू साथ आएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल होगी। और क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा वोट बैंक है वो अति पिछड़ा समाज का। अति पिछड़ा वोट बैंक का तो उनके साथ समर्थन है, महिलाओं का समर्थन है। उसके अलावा नब्ज पकड़ने की जो पूरी बात, जिस करंट की सवारी करने की बात हम कह रहे हैं, तो लालू प्रसाद हों या नीतीश कुमार हो, इनको एक तरीके से जो बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर एक ओबीसी पॉलिटिक्स है उसका धुरंधर कहा जा सकता है। उसके चैंपियन हैं ये लोग, और ये लोग चीज़ें समझते हैं। इसलिए ही कहीं ना कहीं जो मोदी अमित शाह भी हैं वो उनसे थोड़ा डरते हैं और चाहते हैं कि वो उनके साथ बने रहें ताकि हमारी जो है केंद्रीय सत्ता लेकिन बनी नीतीश जी रहे। अगर इधर पलटी मारते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, काहे कि फिर वहाँ केंद्र में दिक्कत आ जाएगी। मोदी बिल्कुल सरकार केंद्र में भी दिक्कत होगी और फिर यहाँ तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बर्दाश्त कैसे करेगी ऐसी? तो भी अपना सेटिंग वेटिंग कर लेगी। कुछ ना कुछ तो अब वो खतरा ये है कि जदयू के सांसद न चल जाए बीजेपी में। हो सकता है। मतलब इस बार इतना आसान नहीं है पलटना। सारे सांसद जो हैं इतना पैसा लगा करके जब चुनाव लड़ते हैं, कोई सांसद रहते हुए अपने बेटे को कहीं और किन्हीं दलों में घुसा करके टिकट दिलाना चाहता है जो संबद्ध दल नहीं है, तो उनकी एक पॉलिटिक्स है और उनका एक धंधा है। तो उस वो धंधा जहाँ से चलता रहे वहाँ वो धंधा चलाने के लिए, राजनीति चलाने के लिए जाएंगे, भागेंगे। चलिए, तो इस बार नीतीश कुमार का पलटना इतना आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो उधर मोदी पर हावी हो जाएंगे नायडू, और ये अगर हावी हो गए तो सरकार चल भी सकती है और गिर भी सकती है। ये सब देखना नहीं चाहेंगे बीजेपी वाले। तो नीतीश कुमार अगर पलटना चाहेंगे तो बीजेपी वाले भी खेल करना जानते, हो सकता है खेल कर दे, जदयू के विधायक को ही, सांसद को ही अपने खेमे में ले चल जाएं, और जिसकी सत्ता होती है उनकी थोड़ी सी तो तानाशाही होती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।